पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल के बाद बंद हुआ भारत अफगानिस्तान के बीच व्यापार दोबारा शुरू हो गया है। शुक्रवार को पाकिस्तान स्थित बाघा सरहद पर फंसे 50 के करीब ट्रकों में से 6 ट्रक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी में दाखिल हुए। आईसीपी और कस्टम के मुताबिक ये वही ट्रक हैं जो तनाव के चलते पाकिस्तानी सीमा में फंसे थे। ड्राई फ्रूट ट्रेडर एसोसिएशन के अनिल मेहर ने बताया कि अटारी वाघा के रास्ते से भारत पाकिस्तान का ट्रेड 2019 के पुलवामा हमले के बाद बंद हो गया था। इस बीच भारत और अफगानिस्तान का ट्रेड जारी रहा। 23 अप्रैल को भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए अटारी सीमा को बंद कर दिया था और वीजा पर आए पाकिस्तानियों को वापस लौटने का आदेश जारी कर दिया गया था। अफगानिस्तान के साथ व्यापार भी 23 अप्रैल से ही बंद हो गया था। इसके बाद भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले जारी रहे और माहौल अधिक तनावपूर्ण हो गया था। इन हालात के चलते सरहद में फंसे 50 के करीब ड्राई फ्रूट के अफगानी ट्रक वहीं रह गए थे। अब हालात सामान्य होने पर ट्रकों को भेजने की बात कही गई, जिसके तहत अब ट्रक आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 2 अफगानिस्तान से अपने व्यापार साझेदारी बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत पहलगाम अटैक के बाद से बंद अटारी वाघा को एक बार फिर से खोल दिया गया है। यहां से अफगानिस्तान से आने वाले ट्रकों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान से चल रहे तनाव के बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ी हैं। भारत के कुछ राजनयिक ने अफगानिस्तान जाकर वहां के विदेश मंत्री से भी कुछ दिनों पहले मुलाकात की थी। तब इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बृहस्पतिवार को अफगानिस्तान के अपने समकक्ष आमिर खान मुक्तकी से फोन पर बात की। इस दौरान भारत ने अफगानिस्तान द्वारा दोनों देशों के बीच अविश्वास पैदा करने के प्रयासों को दृढ़ता से खारिज किए जाने का स्वागत किया। सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई इस पहली फोन बातचीत में एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की मुक्तकी द्वारा की गई निंदा की भरपूर सराहना की। इसके अलावा अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि भारतीय मिसाइलों ने अफगानिस्तान को टारगेट किया। जयशंकर ने इस बात के लिए भी अफगान सरकार का शुक्रिया किया। जयशंकर ने कहा, झूठी और निराधार रिपोर्ट के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के हाल के प्रयासों को उनके द्वारा दृढ़ता से खारिज किए जाने का स्वागत करता हूं। उनका इशारा पाकिस्तानी मीडिया के एक वर्ग की उन खबरों की ओर था जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तालिबान को भाड़े पर रखा था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसे कहा जाता है जहां किसी भी अभियान को अंजाम देने वाले की पहचान को पूरी तरह से छिपाया जाता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अफगान के लोगों के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता और उनकी विकास आवश्यकताओं के लिए निरंतर समर्थन को रेखांकित किया गया। सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों और उपायों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने इस बातचीत को सार्थक बताया। भारत ने अब तक तालिबान तंत्र को मान्यता नहीं दी है और काबुल में एक समावेशी सरकार के गठन की वकालत कर रहा है। भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जयशंकर मुक्तकी की बातचीत के बारे में अफगानिस्तान की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही व्यापार और राजनयिक भागीदारी आगे बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया है। कुल मिलाकर के यह है कि भारत ने पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 2 से अपनी दोस्ती बढ़ा करके व्यापार को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए अब उस बॉर्डर भी खोल दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार एक अलग लेवल पर अब जाने वाला है, क्योंकि अब पाकिस्तान से व्यापार भारत करने वाला नहीं है और अब पाकिस्तान की सीमा के जरिए भारत अफगानिस्तान से जब व्यापार करेगा तो जाहिर सी बात है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता तो बढ़ेगी, लेकिन पाकिस्तान को व्यापारिक तौर पर मुश्किलें भी बढ़ेंगी और इसीलिए भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर ट्रेड स्ट्राइक जारी रखने की कवायद में जुट चुका है, ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और पाकिस्तान को बताया जा सके कि आतंकवाद की सरपरस्ती करने का नतीजा क्या होता है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।